Hello student, today I am going to start our 13th chapter, our human resources. We have read about natural resources, but do you know that human beings are the most important resources? हम इससे पहले कि अपने चैप्टर्स में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है? दिस इज़ बिकॉज नेचुरल रिसोर्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल थिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड हैं एंड दीज रिसोर्सेज आर change in their form and then we all are able to use these resources. इन resources को चेंज करने के बाद में, कन्वर्ट करने के बाद में हम इनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू ह्यूमन स्किल्स। और ये सब किसके द्वारा हो सकता है? ये सब ह्यूमन स्किल्स के द्वारा, ह्यूमन्स की एबिलिटी के द्वारा, ह्यूमन की एजुकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। that we can find, extract and then put different natural resources to use. इन natural resources को extract करके, इनको थोड़ा इनको मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमारे भारत देश के आज़ादी के बाद साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारी प्रोग्रेस की गई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की क्षेत्र में। सिमिलरली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैव बीन प्रोवाइड टू मेक द पीपल ऑफ द कंट्री लिटरेट। इसी तरीके से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जिससे कि लोग, भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हो जाएं, शिक्षा प्राप्त कर सकें। रिसर्चेस बाय द साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारी रिसर्चेस की गई एंड डेवलपमेंट इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ। और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, साइंस में हो, लाइफ स्टाइल में हो, एग्रीकल्चर में हो, हर फील्ड में किसी न किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट की गई इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। स्टिल अ लॉट ऑफ मोर नीड टू बी डन बिकॉज हाफ द पॉपुलेशन इज still deprived of even the most basic needs, food, clothing and shelter. A lot more need to be done. बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई जिससे कि भारत देश की जनता को सारे सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें। लेकिन क्या ऐसा हो सका? ऐसा नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें ही प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो सका। सो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से लोगों को जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जब वो ही प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती हैं तो हम उनकी जो विलासिता की जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है? द बिगेस्ट रीज़न फॉर पॉवर्टी इज़ ह्यूज पॉपुलेशन। निर्धनता का जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है? पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 100 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से भी कई ज़्यादा मानी गई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अनइवन। और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या को काउंट नहीं किया जा सकता, असीमित है। सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड वाइल अदर आर थिनली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही थिनली पॉपुलेशन जो है पॉपुलेटेड है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़, अगर हम इसका एवरेज, पॉपुलेशन का एवरेज निकालें, देन इंडिया इज़ 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पर वी कैन फाइंड आउट। मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लाइव्स इन 5 स्टेट। मीन्स मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन जो है 5 स्टेट्स की, जो हमारे स्टेट ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मानी जाती है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सिक्किम हैज़ द लोएस्ट। स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है एंड सिक्किम की लोएस्ट। व्हेन
पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जब हमारे देश की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है, वी फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड, हम बहुत तरह की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग? प्रॉब्लम जस्ट लाइक फॉर द फूड, problem for the school, problem for the colleges, problem for the medicines, facilities, employment opportunities, etc. The list is endless. और भी असंख्य problems हैं which we are facing. As a result of maximum population remains malnourished and uneducated. इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पोषक तत्वों का ना मिलना, एजुकेशन का ना मिल पाना, ये सभी चीज़ें क्या है, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. दे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसीज एंड पुअर हेल्थ विच इज़ फर्दर एग्रीवेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. और ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हम लोगों को बहुत तरीके की डेफिशिएंसीज मीन्स बीमारियां, पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य का अच्छा ना होना, विच इज़ फर्दर एग्रीवेटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट, और रोज़गार का ना मिल पाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. सो पुअर पीपल रिमेन पुअर एंड कंटिन्यू टू सफ़र. और जो गरीब लोग हैं वो इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वही लगातार एक के बाद एक इन सब परेशानियों को झेलते हुए नज़र आते हैं. 3 out of 4 people in India live in villages. हमारे देश की 1/4 जनसंख्या गांव में निवास करती है. लाइव इन द विलेज इज टफ फॉर एन एवरेज फार्मर. गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही टफ है. इफ़ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नॉट गुड, अगर गांव के लोगों के द्वारा, हमारे देश के किसानों के द्वारा प्रॉपर तरीके से फार्मिंग ना की जाए, प्रॉपर फसलों को ना उगाया जाए, तो क्या है, प्रोडक्शन अगर नहीं किया जाएगा तो हम सभी लोगों को अनाज किस तरीके से मिलेगा? जो अनाज हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली, बिना खाने के तो कोई भी नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो. तो ये जो अनाज हमारे देश के किसानों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, अगर वही किसान उनको पैदा करने के लिए सक्षम ना हो, what will be happen? तो क्या होगा? If the crop production is not good, then he and his family have to suffer the whole year. तो अगर एक किसान के द्वारा सही फसल ना उगाई जाए, या एक किसान को पर्याप्त मात्रा में फसल को उगाने के लिए जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो अगर उसको नहीं प्रोवाइड कराई जाए, उसकी फसल किसी भी साल अगर सही से नहीं उगती है, तो पूरे साल उस किसान को, उसके पूरी फैमिली को इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ता है. एज अ रिज़ल्ट द विलेजर्स मूव टू सिटी इन सर्च फॉर द जॉब. और इसी के परिणाम स्वरूप गांव के लोग शहरों की ओर जॉब के लिए अग्रसर होते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. मीन्स इस तरीके से गांव के लोगों का चलना माइग्रेंट्स कहलाता है. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन की कमी से दे डोंट इवन गेट गुड जॉब्स. उनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है. एंड अब वर्किंग ऑन डेली वेजेस, और वो डेली वेजेस पर एंड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जैसा भी उनको काम मिलता है वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं. अगर कोई इंजीनियर मीन्स उसने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग लाइन की पढ़ाई की है, लेकिन उसको उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपना पेट पालना चाहता है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है. वी ऑल्सो हैव मैनी ट्राइब्स, लाइक हमारे बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. गॉन्ड्स, भील, सेंथाल एंड मिनास, हु स्टिल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. ये सब कहाँ रहते हैं? ये प्रजाति हैं एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और फॉरेस्ट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर ही ये जीवित हैं. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन की कमी से देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी पुअर. उनका लिविंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पुअर है. उनको 2 टाइम की रोटी ही
बहुत मुश्किल से मिलती है, वो अपनी और सुख सुविधाओं को किस तरीके से पूरा करें, यही उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप टू सॉल्व, इसलिए भारत सरकार इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके के स्टेप उठाती हैं जिससे कि इन सभी प्रॉब्लम्स को इमीडिएट सॉल्व किया जा सके और एक साधारण व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। उनमें से कुछ स्टेप्स जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हाउसेज एंड लोन्स आर बीइंग गिवन टू द लैंडलेस, मीन्स जिन व्यक्तियों के पास में किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं है तो उनको अपने घर या ज़मीन लेने के लिए ऐसे लोन प्रोवाइड किए जा सकें जिससे कि वो उनको आसानी से परचेस कर सकें। डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स आर बीइंग ओपनड इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर खोले जाएं, गांव के लोगों का फ्री चेकअप किया जाए जिससे उनके अंदर किसी भी प्रकार की अगर बीमारी पनप रही है तो उनको उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। लोन थ्रू बैंक आर बीइंग गिवन टू द स्टार्ट कॉटेज इंडस्ट्री, गांव के लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैंकों से लोन प्रोवाइड कराए जाएं। फ्री एजुकेशन एंड मिड डे मील इन एजुकेशन स्कूल्स इज़ अ बिग स्टेप टूवर्ड इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड कीपिंग द चिल्ड्रन हेल्दी, मीन्स लोग स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, मिड डे मील दिया जाए जिससे कि बच्चे अपना पेट भरने के लिए उनको ऐसा लगे कि हाँ स्कूल में उनको खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। इसी में ही आकर वो बच्चे स्कूल की ओर अग्रसित हों तो इससे क्या होगा, उनको पेट भरने के लिए भोजन भी मिलेगा और कुछ स्तर तक उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके। सो मिड डे मील इन स्कूल्स इज़ अ बिग स्टेप, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा जिससे कि स्कूल के बच्चे स्कूल की ओर अग्रसर हों या उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता भी उनको स्कूल भेजने की इच्छा रखें। एंड कीपिंग द चिल्ड्रन हेल्दी, और बच्चों को हेल्दी रखने के लिए उनको प्रॉपर मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाए। मोर न्यू स्कूल्स आर बीइंग ओपन, नए नए स्कूल्स को खोला जाए, उनमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे कि पेरेंट्स अपने स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को डाल सकें। पीपल आर बीइंग एजुकेटेड टू हैव स्मॉल फैमिलीज टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को स्मॉल फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन दी जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग जनरेटेड फॉर द जॉबलेस, मीन्स अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भारत के सरकार के द्वारा नई नई निकाली जाएं। इस समय हमारी सरकार के द्वारा